और जो अगली खबर है वो भारत की कूटनीति से जुड़ी है, जिसमें कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद अपने 3 दिनों के दौरे पर भारत आई हुई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने साझा बयान भी जारी किया है। भारत कनाडा संबंधों की यह जो मुलाकात है कितनी अहम है, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट है। Both of our governments agree on the importance of those dialogues. Both of our governments agree on the importance of elevating the relationship going further. So this joint statement will discuss our mutual plans for re-engagement. It will inform Canadians and Indians alike that we are collectively committed to advancing this relationship now and in the long term, particularly when it comes to our mutual priorities in the Indo-Pacific. So with that, Dhanyavad. डिप्लोमेसी में हर बयान के अपने मायने होते हैं और हर बयान के पीछे एक नहीं बल्कि कई मतलब छुपे होते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत की बढ़ती साख को स्वीकार कर रही है। याद करिए वो दिन जब कनाडा भारत को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता था, खालिस्तान विरोधी नारों से भारत को परेशान करता था। मगर समय बदला, समय के साथ सरकार भी बदलती है और परिस्थितियां भी। यही कारण है कि कनाडा में ट्रूडो सरकार हटने के बाद नई सरकार भारत के बढ़ते कद को स्वीकार कर रही है और भारत के साथ अच्छे संबंधों की इच्छा जाहिर कर रही है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद रविवार शाम अपनी यात्रा पर दिल्ली पहुंची हैं। मई में विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद आनंद की यह पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा सिंगापुर और चीन सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनके व्यापक दौरे का हिस्सा है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से करेंगी मुलाकात। कनाडा भारत के बीच ऊर्जा, व्यापार, विविधीकरण और सुरक्षा सहयोग पर होगी बात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होगी। भारत और कनाडा के बीच 75 सालों से भी अधिक पुराने के राजनयिक संबंध हैं, जो मजबूत सामुदायिक व्यावसायिक संबंधों पर आधारित हैं। ये बात अलग है कि दोनों देशों के बीच कुछ समय से हालात ठीक नहीं चल रहे थे। उसी मनमुटाव को कम करने की दिशा में ये मुलाकात काफी मायने रखती है। लिहाजा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों पर जोर दिया। Minister, India and Canada have a long tradition of being active in world affairs. We are members of the G20 and the Commonwealth. Our convergences in the Indo-Pacific are notable. We are strong proponents of effective multilateralism, climate action, and SDG Agenda 2030. We seek to de-risk the international economy today by forging strong partnerships of growing range and depth. Your visit, Minister Anand, affords an opportunity to review the global scenario and exchange perspectives. I would now request you to deliver your opening remarks. भारत और कनाडा दोनों ही देशों ने उन तमाम मुद्दों पर बात की जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसमें सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। अभी हाल ही में वे कनाडा और भारत के सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग पर बात हुई। I should also take note of the fact that our national security advisors and their teams had a productive meeting on the 18th of September in New Delhi, which was an important first step towards enhancing our security cooperation. Our foreign ministries at the level of Secretary or Deputy Minister also met on the 19th of September to review the overall relationship. Our trade ministers spoke recently, actually on the 11th of October. So when we look at Canada, we see a complementary economy, we see another open society, we see diversity and pluralism. भारत और कनाडा दोनों ही देशों के बीच ये मुलाकात कई मायनों में खास है, क्योंकि पिछले काफी समय से दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं थे। ऐसे में ये मुलाकात दोनों देशों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात